हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टर गेंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हो, कैंडल वैक्स रीडिंग है। और इस रीडिंग में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि अगले कुछ दिन, यानी कि आने वाले कुछ दिन, नेक्स्ट फ्यू डेज़, आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स और इमोशंस क्या होने वाली है, क्या एक्शन प्रोबेबिलिटी है उनके तरफ से आने की, और जो भी है नेक्स्ट फ्यू डेज़ में जो भी होने वाला है हम देखेंगे। बट ध्यान रखिए, जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। चलो लेट्स सी। नेक्स्ट फ्यू डेज। ओके, देखिए आपके पर्सन के मन में ना बहुत डाउट्स, बहुत डर, बहुत फियर्स, इनसिक्योरिटीज़ और ऐसे ऐसे डर है, ऐसे ऐसे नेगेटिव थॉट्स आते हैं इस पर्सन के मन में, मुझे नेक्स्ट फ्यू डेज़ में जो दिख रहे हैं, कि जिसका कोई सर पैर नहीं होता है। मतलब ये पर्सन ना खुद से ही इस डाउट को क्रिएट करते हैं, खुद से ही ओवर थिंकिंग करते हैं और खुद से ही सोचते बैठते हैं, कुछ भी सोचते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं होता है, जिसके कोई सर पैर नहीं होते हैं, और फिर उस बात को लेकर मन में डर बिठा लेते हैं। नेक्स्ट फ्यू डेज़ मुझे इनके मन में बहुत सा डर दिखाई दे रहा है। और हाँ, इस पर्सन को या तो ऐसा भी लग सकता है कि इस रिश्ते को लेकर, मतलब इनसिक्योरिटी इनके अंदर जो मुझे दिख रही है, वो डर जो मुझे दिख रहा है, वो इस आपको खो देने का हमेशा के लिए, वो डर भी मुझे दिख रहा है। मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब वेट करने का समय जा चुका है, सही टाइम वगैरह का वेट करने का जो वक्त था, इट्स ओवर। अब आगे बढ़ के कोई एक्शन लेना सही होगा। ओके, सो दिस पर्सन इज़ लाइक, और वेट नहीं करना है, जितना वेट करना था, कराना था, हो चुका है। जो सोचना था, प्लान करना था, जो भी था, एवरीथिंग इज़ ओवर नाउ। अब और कुछ नहीं करना है, अब बस एक्शन लेना है और दैट्स इट। ठीक है, मतलब इनके अंदर का पेशेंस लेवल ख़त्म हो चुका है, जो कि बहुत अच्छी बात है, आपके लिए तो गुड न्यूज़ है। मुझे ऐसा भी लगता है ये पर्सन कुछ बीमार थे या कुछ स्ट्रेस से, टेंशन से गुजर रहे थे, जो फाइनली ख़त्म हो चुका है। ओके, यस, कुछ तो चल रहा था, कुछ बीमारी, या तो इनके कोई करीबी था जो बीमार था, जिसकी वजह से ये खुद भी बहुत स्ट्रेस में थे। तो कुछ तो ख़त्म हुआ है, बहुत ही बुरा फेज़ या बुरी सिचुएशन। अच्छी बात है, अच्छा हुआ ख़त्म हो गया। इस पर्सन को अगले कुछ दिनों में आपका प्यार, आप जिस तरह से इनकी केयर करते थे, आप जिस तरह से आपके लॉयल थे आप इस पर्सन के लिए, आपकी काइंडनेस, आपका प्यार, आपकी केयर, आपकी पैम्पर, आप जिस तरह से इनको हील करते थे, जिस तरह से, मतलब एक मदरली जो वाइब्स थी ना आपके अंदर, चाहे आप लड़का हो लड़की हो, हम जेंडर की बात नहीं कर रहे, पर आपके अंदर एक ममता, एक प्यार और एक प्यारा, एक मदरली फिगर था आपके अंदर, जो ये पर्सन बहुत मिस करने वाले हैं। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन को ऐसा भी फील होगा कि ये रोने धोने का समय नहीं है, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। रोने का या पछताने का, सोचने का वक्त जा चुका है। ठीक है, अब कुछ करना पड़ेगा टू मेक थिंग्स राइट। ठीक है, क्योंकि ये पर्सन मुझे लगता है बहुत सैड रह चुके, बहुत रोए, बहुत लॉस, रिग्रेट, सब कुछ ऑलरेडी काफ़ी फील कर लिया है इस पर्सन ने। अब ये पर्सन कुछ प्रैक्टिकल सोचने वाले हैं, कुछ एक दिल और दिमाग का बैलेंस बना के कुछ सोचते हुए मुझे दिख रहे हैं। ओके, इस पर्सन को आपके, मतलब लिटरली आपकी याद आएगी, और ये पर्सन आपकी वो साइड भी देख पाएंगे कि आप कितने प्यारे तो थे नहीं हो, बट मतलब जब उनके लाइफ में आप थे, कितने प्यारे आप हो, बट साथ ही साथ आप कितने ज़्यादा बैलेंस्ड हो। आपने उनकी ज़िंदगी में, मतलब आपके जैसा पर्सन उनकी ज़िंदगी में कभी कोई नहीं आया है। ठीक है, जो एक प्रॉपर बैलेंस है इमोशंस और प्रैक्टिकलिटी का। मुझे ऐसा भी लगता है कि जितना प्यार ये पर्सन आपसे करते हैं ना, उतनी ही ऑब्सेशन भी है, और ये ऑब्सेशन कभी कभी इस पर्सन को बहुत ज़्यादा परेशान करती है। ये पर्सन बिल्कुल भी, मतलब किसी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते ज़िंदगी में। ठीक है, ये एक ऐसे पर्सन है कि जब ये किसी चीज़ पे डिपेंड हो जाते हैं अपनी खुशियों के लिए या
अपने ग्रोथ के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, इनके अंदर ही अंदर ये कुढ़ने लगते हैं, अंदर ही अंदर ये ख़त्म होने लगते हैं। सो ये पर्सन अगले कुछ दिनों में मुझे लगता है कि ये भी फील करेंगे कि हाँ, प्यार व्यार सब अपने साइड में सही है, लेकिन इसका क्या कि मैं उस पर इतना को डिपेंडेंट हो गया हूँ, मुझे उसकी इतनी लत लग चुकी है या मुझे उसकी इतनी आदत लग चुकी है। ये भी तो एक गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए अगर आपको लगता है किसी के ऊपर डिपेंडेंट होना किसी भी तरह से बहुत अच्छी बात है, तो ये गलत है। आपको अपनी थिंकिंग को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। ठीक है, किसी चीज़ की लत नहीं लगनी चाहिए आपको, चाहे वो कोई इंसान हो, कोई चीज़ हो। उसके सिवा भी आपकी एक अपनी लाइफ होनी चाहिए, उसके सिवा भी आपका खुश रहना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है ये पर्सन कुछ तो छोड़ रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, कुछ ऐसा जो विच इज़ नो लॉन्गर सर्विंग देम, कुछ ऐसा जो उनकी लाइफ में फिजूल है। कोई रिश्ते हो सकते हैं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, कोई कुछ भी, समथिंग दे आर रिमूविंग समथिंग फ्रॉम देयर लाइफ, रिलीज़ कर रहे हैं। ठीक है, और कुछ ना कुछ उससे सीखे हैं ये पर्सन, जो भी ये छोड़ रहे हैं पीछे अपनी ज़िंदगी में, उससे कुछ ना कुछ सीखे हैं। ओके, और उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत पहले ही ये चीज़ हो चुकी है कि बहुत पहले ही अपॉर्चुनिटी आके चली गई है। कुछ ऐसा हुआ है कि इस पर्सन ने कुछ अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया है। मतलब कई इसके पहले भी ऐसा हुआ है कि इस पर्सन को ऐसे साइंस मिले हैं कि उन्हें आपकी तरफ आना चाहिए और रिश्ते को ठीक करना चाहिए, लेकिन उन्होंने उस वक्त उन साइंस को इग्नोर कर दिया। तो इट्स लाइक वक्त आके जा चुका है। ठीक है, और ये पर्सन को होश में आए बहुत देर हो चुकी है। ओके, एंड दे आर गोइंग टू फाइनली, ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा हिट करेगी कि यार ऑलरेडी अपॉर्चुनिटी आके चली भी गई, बट मैंने तब कुछ किया नहीं। तो इट्स हाई टाइम, अलर्ट पे रहेंगे बहुत ज़्यादा। देखिए एक चीज़ तो सही है, अच्छी हो रही है यहाँ पे कि अगर कुछ चीज़ इनको रोक रही थी, ट्रैप कर रही थी, या ये अगर बहुत विक्टिम एनर्जी में थे या बहुत नेगेटिव सोच रहे थे, तो धीरे धीरे दे हैव कम आउट ऑफ इट। ठीक है, अब ये सिर्फ पॉजिटिव ही सोचना चाहते हैं और पॉजिटिव ही करना चाहते हैं। कुछ आँखों के ऊपर की पट्टी इनके हट चुकी है फाइनली। ओके, यस, कुछ तो इनके लाइफ में एंड हुआ है और बहुत बुरी तरीके से एंड हुआ है। एग्जाम्पल देके मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, सब एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल वर्ड्स पे ध्यान दो। कुछ लोग ना एकदम बकवास करने लगते हैं फिर। कुछ तो मुझे ऐसा लग रहा है इनकी लाइफ में, अगर फॉर एग्जाम्पल कि कोई और था, आपके अलावा कोई और था, इन्होंने आपके साथ, आपको छोड़कर उस पर्सन को चुन लिया था और वहाँ पे चले गए, मज़े कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, और अचानक से उनको पता चला, आपके पार्टनर को, कि वो जो पर्सन है उसके लाइफ में तो ऑलरेडी कोई है। तो उनके लाइफ जैसे हिल सी गई है। कुछ तो बहुत डिस्टर्बिंग, कुछ तो बहुत ही ख़राब हुआ है। ओके, एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं। कुछ करियर को लेकर भी हो सकता है, फैमिली को लेकर भी हो सकता है, या ये पर्सन अगर, मतलब इन्होंने लिटरली ये ऐसे रास्ते पे चल रहे थे काफ़ी टाइम से, जो रास्ता कहीं जा ही नहीं रहा था। उनको लग रहा था कि वो आपको छोड़ के सही रास्ते पे जा रहे हैं, लेकिन वो रास्ता कहीं जा ही नहीं रहा था। दे वर वॉकिंग ऑन अ डेड एंड। ठीक है, ये चीज़ मैं देख रही हूँ यहाँ पे। अब ये पर्सन ना डिप्लोमेटिकली सोच नहीं रहे हैं, अब ये काफ़ी ज़्यादा अपनी दिल की आवाज़ ज़्यादा सुन रहे हैं। पहले ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली करेक्ट होना चाहते थे, डिप्लोमेटिक होना चाहते थे कि मैं सही, मैं जो डिसीजन लेता हूँ सही है, मैं जो करता हूँ सही है। नाउ दे आर बीइंग मोर इमोशनली करेक्ट। ठीक है, वो अब अपने आप को इमोशनली करेक्ट होना चाहते हैं। पास्ट में इस पर्सन ने, मैं आपको सच बताऊँ, जितना एक्सप्रेस होना चाहिए था उतना कभी भी एक्सप्रेस नहीं हुए हैं, एंड दे आर रियलाइजिंग इट। ओके, मुझे ऐसा भी लगता है कि कुछ दोस्तियाँ या कुछ रिश्ते उनके लाइफ में जो उन्हें लग रहा था कि उनको सपोर्ट कर रहे हैं या उनके साथ बहुत लॉयल है, मैंने बोला ना अभी एग्जाम्पल जो मैंने दिया, वही एनर्जी निकल के आ रही है। कुछ लोग उनके ज़िंदगी में ऐसे थे जो उनको लग रहा था कि आपसे भी बढ़कर है, लेकिन उन्हीं लोगों की सच्चाई यहाँ पे उनके सामने आई है, उन्हीं लोगों के साथ रिश्ते टूटे हैं। ठीक है, कुछ तो इन्होंने करने की कोशिश करी अपने करियर में या किसी और रिश्ते में, कुछ उससे कुछ निकालने की प्रॉफिट कोशिश करी, लेकिन वो नहीं हो पाया, फेलियर मिला है। कुछ तो बहुत बुरा सा फेलियर इस पर्सन को मिला है। ठीक है, दे आर गोइंग थ्रू अ स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, बहुत कुछ ये पर्सन चेंज कर रहे हो रहा है इनके अंदर।
हायर लेवल पे चेंज हो रहा है, मतलब एकदम अंदरूनी चेंज हो रहा है। थिंग्स ऊपर ऊपर से नहीं चेंज हो रहा है, जो भी बदलाव हो रहे हैं वो इनके अंदर से हो रहे हैं, डीपर लेवल पे हो रहे हैं। ठीक है, पहले ये पर्सन अपने इंट्यूशन को नहीं सुनते थे, ये अपने इंट्यूशन को फॉलो नहीं करते थे, सुन तो नहीं पाते थे, फॉलो भी नहीं करते थे और बहुत ही भटक गए थे, मतलब दे वर डिस्ट्रैक्टेड। बट अब मुझे लगता है सही राह पे आ रहे हैं, अब अपने इंट्यूशन को सुन रहे हैं। ठीक है, पहले क्या होता था, ये पर्सन बहुत अग्रेसिवली आपको ट्रीट करते थे, मतलब बिना सोचे समझे आपकी ज़िंदगी से निकल जाना, बिना सोचे समझे आपको कुछ भी बोल देना, कैसे भी आपसे बिहेव करना। बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव थे, बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट थे, इमेच्योर थे। लेकिन अब मुझे लगता है कि काफ़ी स्टेबिलिटी आ गई है, काफ़ी मैच्योरिटी, पेशेंस लेवल इनका बढ़ गया है। ठीक है, I see them coming in the next few days. I see them coming with new feelings, new emotional offers. एक इमोशनल अवेकनिंग हो रही है, इस पर्सन की आंखें खुल रही है और ये नए नए तरीक़ों से और बेहतर तरीक़ों से आपका दिल जीतने की कोशिश करेंगे। और काफ़ी मुझे लगता है ये पर्सन ना इस सेपरेशन में, अभी अगर आप दोनों सेपरेशन में हो इन केस, तो उस फेज़ को उन्होंने अपने आप को हील करने में और अपने आप को स्पिरिचुअली अवेकन करने में, अपने इंट्यूशन को सुनने में, फॉलो करने में बहुत ज़्यादा टाइम दिया। दैट इज़ वाई मुझे ये पर्सन अब जो नेक्स्ट टाइम आ रहे हैं आपकी लाइफ में, काफ़ी बदल कर इनका बदला हुआ रूप आप देखोगे। ठीक है, सो कैसी लगी रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताना, पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, लव यू।